यो नो जुगोपवनमेत्य दुरंत किच्छ्रात दुर्वाससोरिविहिता दयुताग्रभुक्यः शाकान्यविष्टमुपभुज्य यतत्रिलोकीं तृप्ताममंस सलिले विनिमग्न संगः। कहने लगे कि जिन भगवान ने हमारी कहाँ पर रक्षा की, किससे की? दुर्वासा से। और ये दुर्वासा को भेजा किसने था? कि आरी विरचिता, आरी विहितात, शत्रु के द्वारा बनाई हुई योजना के कारण। कि उन्होंने क्या सोचा कि दुर्वासा है बड़े गुस्सैल, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा को आमंत्रित किया, घर में खूब बढ़िया मालपुआ खवाए। भाई राजघराने में उन्हें क्या दिक्कत है, आदेश दिया, रसोइयों ने भोजन तैयार कर दिया, बढ़िया खिलाया। अब उसने षड्यंत्र रचा, क्या कि दुर्वासा जी को भेज दें वहाँ पर भोजन के लिए कहेंगे। और ये लिए हैं तमाम ऋषि, और उनको खुद खाने को है नहीं, और इतने ऋषि पहुँच जाएंगे अगर जो, तो ये अपने आप भूखे रह जाएंगे। भूखे रह गए तो शाप दे देंगे, शाप देंगे अगर जो, तो उसी शाप से मारे जाएंगे। यहाँ तो अपने को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और ऐसी योजना बना करके, मीठी मीठी बातें करके कि हमारे भैया लोग वन में रह रहे, आप उन पर भी कृपा कर देते, हमारे कुल पर बड़ी दया होती। उन्होंने कहा कि हम आपके इस प्रस्ताव को मानते हैं और हम तुम्हारे भैया के पास जाएंगे, भाइयों के पास। अब ये चले गए 88,000 ऋषि लेके, और ऋषि लेके पहुंच गए। और वहाँ पर जंगल में लकड़ी अकड़ी अपने जो कुछ करते थे तो कर रहे थे। 12 वर्ष का वनवास चल रहा था, अज्ञातवास नहीं था, वनवास के समय की बात। और वहाँ पर जंगल में कौन से मालपुआ हलवा धरे, खा लो तो फल खा लो, नहीं तो पत्ती तोड़ करके उसका साग बना के पी लो। और वहाँ जंगल में क्या रखा, और महात्माओं को भेज दिया 88,000। वो तो सूर्य भगवान की कृपा थी कि एक अक्षय पात्र दे दिया। अक्षय पात्र की ये विशेषता थी कि अगर ये द्रौपदी ने भोजन नहीं किया, द्रौपदी ने भोजन नहीं किया, तो चाहे कितने लोग आ जाएं, इससे निकाल निकाल खिलाते रहो, कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस अक्षय पात्र को तभी पता लगेगा कि भंडारा महापूर्ण हो गया है, कब? कि जब द्रौपदी भोजन कर लेगी, फिर इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। और संयोग से भेजा भी इस समय पर था कि जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। अब जैसे ही 88,000 महात्मा पहुंचे, तो हालांकि भागवत में तो इशारा भर कर दिया गया है, महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत में लिखा है कि वहाँ पर जैसे ही 88,000 ऋषि गए, और जा कर के उन्होंने युधिष्ठिर से कह दिया कि राजन, अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन प्राप्त करेंगे और हम स्नान करने जा रहे हैं। आपको क्या बताया जाए, गरीबी का दर्द तुम्हें नहीं पता है, भूख का दर्द तुम्हें नहीं पता है। गरीबी का दर्द वही जानता है जो गरीबी में रहा हो। ऊपर से ऐसी समस्याएं बन गई हों, एक तो खुद को खाने का ना, ऊपर से कोई अतिथि आ जाए, धर्म संकट बन जाए। भूख का अनुभव तुम लोगों को नहीं है। असली भूख क्या, तुम जैसे कि उस दिन गए थे वहाँ अजीतगढ़, निकल गए और शाम को तुम कह रहे थे आज भोजन नहीं किया, भूख लगी थी कि नहीं? तो भूख का असली आनंद आया कि नहीं आया? नहीं आया। तुम क्या जानो भूख क्या होती है? भूख वो चीज़ होती है कि जब भूख लगती है तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। भूख लगती है 10 कदम चलना ही तो तब अनुभव होगा जब 3-4 दिन भोजन ना मिले। अब एक दिन नहीं मिला सवेरे, इतने से भूख का अनुभव थोड़े होने वाला है। तो गरीबी भी वही जानता है। मैंने गरीबी और गरीब दोनों बहुत अच्छी तरह से देखे हैं।
अब इनके पास समस्या ये कि भोजन भंडारा पूरा हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि द्रौपदी ने भोजन कर लिया। 88,000 महात्मा आ गए, धर्म संकट बन गया। इतने घबरा गए, इनको कुछ रास्ता नहीं सूझा। तो जब व्यक्ति व्याकुल होता है तो प्रयास क्या करता है पता है? कि अपनी आफत दूसरे पे डाल दें, और क्या करेगा, कैसे करेगा, ये वो जाने। कहता कि नहीं। तो जो धर्मराज, साक्षात धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर थे, वे इतने घबरा गए कि महात्माओं से निकल करके जाके द्रौपदी से दूर से कह के आ गए, दूर से कह के आए कि 88,000 महात्माएं हैं, उनको भोजन कराना है। इतना कह के तुरंत वहाँ से भाग करके उसी महात्मा में घुस गए, ताकि द्रौपदी हमसे दोबारा ये ना पूछ ले कि हम भोजन कहाँ से कराएं, क्योंकि उनके पास भी कोई जवाब या था कि कहाँ से भोजन कराएं। जब इस प्रकार से उन्होंने कह दिया और भाग गए, तो द्रौपदी भी पहचान गई कि संकट है, अब हमें ही निपटना है। द्रौपदी ने तुरंत भगवान को स्मरण किया, क्योंकि अभ्यास पड़ गया था ना। भीष्म पितामह की तरफ देखा, दुशासन साड़ी पकड़े, कोई रोकने वाला नहीं। 5 पति तो वैसे ही हारे बैठे हैं। जहाँ पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मण और विदुर जैसे राजनीतिज्ञ बैठे थे। हालांकि विदुर ने तो अपनी बहुत कोशिश करी, जितना पावर था उतना विरोध किया कि ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुंह की जो भड़ास थी वो निकाल भी ली थी, लेकिन अन्य लोगों ने कुछ कहा नहीं। तब उन्हें अभ्यास पड़ चुका था कि ऐसे समय में काम कौन आता है। तुरंत भगवान को याद किया, और जैसे ही भगवान को याद किया तो भगवान दौड़े हुए आए। अरे आ गए भैया, अरे बहुत आपकी अरे जरूरत करो किनारे, इस समय में लगी है भूख, बहुत तेज भूखा हूं, हमें तुम भोजन करा ले हो। जिस समस्या के लिए उन्हें बुलाया वही समस्या वे खुद लेकर के अब द्रौपदी ने माथा पकड़ा, हे भगवान। कहने लगे, केशव, जिस समस्या से हम परेशान वही समस्या आप भी लेके आ गए। अरे क्योंकि भोजन कराओ तुम हमें, अरे कहाँ से करा दे, अक्षय पात्र में कुछ भी वो तो धोखे रखे। अरे क्योंकि देख तो लो, शायद कोने होने में एकाध कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लगा होगा। अब साफ करने में कभी गलती से एक आध दाना कढ़ाई और बटलोई में चिपका रह जाता कि नहीं। अरे कि देखो तो, हालांकि उसमें था कुछ नहीं, भगवान की कृपा से ही सब प्रकट हुआ। तो यहाँ पर लिखा है, क्या निकला उसमें? लिखा है कि शाकान विष्टमुपभुज्य त्रिलोकी। उस बटलोई के अंदर शाक का अन्न मिला। शाक माने अरे कोई पत्ती वत्ती की सब्जी बनाई होगी, पालक की, चौलाई, जानते हो, जिनको हमारे यहाँ भैंसें नहीं खाती हैं, वो चौलाई की पत्ती, पालक की पत्ती, अरे मूली की पत्ती, सब्जी बनाई होगी, उसे शाक कहते हैं। और अन्न वो होता है जो अंदर खाया जाता है, जैसे जल अन्न होता है, दूध अन्न होता है, जिसको अंदर लिया जाए वो सब अन्न होता है। तो शाकान्यम उपभुज्य, वही शाक का अन्न, एक पत्ती छोटी सी चिपकी रह गई थी, और वहाँ पर भगवान ने संकल्प किया कि इस पत्ती से पूरी त्रिलोकी तृप्त हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने, किसी ने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? अरे राम राम राम, कैसे काम चलेगा? वहां पर भगवान का सबसे पहला नाम है क्या? विश्वम विश्ववषट्कारो। सबसे पहला नाम भगवान का है विश्व। और विश्व नाम लेकर के
जो भगवान का नाम है विश्व है, उसको सार्थक करने के लिए वैशाख अन्न, वैशाख के अन्न को उपभुज्य खा के और यतत्रिलोकीम तृप्ताम ममंत सलिले विनिमग्न संगा, उन्होंने कहा कि इस पत्ती से पूरी त्रिलोकी तृप्त हो जाए। और उन्होंने एक पत्ती खाई, पेट पे हाथ फेरा, ओम, और संकल्प विश्व का कर ही चुके थे। परिणाम ये निकला कि पूरी त्रिलोकी का कोई भी जीव ऐसा नहीं बचा जो कि उसका पेट न भर गया हो। तो एक बात बताओ, जब पूरी त्रिलोकी का पेट भर दिया भगवान ने, तो बाबा जी क्या कोई अलग थे? बाबा जी भी उसी में थे। तो बाबा जी जब वहाँ नहा रहे थे और कह कि चलो 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 यहाँ से भोजन करना, आ रही, क्योंकि एक बात बताओ, आज हमारे अंदर से आत्मा भोजन करने को तैयार क्यों नहीं हो रही? कि क्यों इतना पेट भरा है कि एक बूंद पानी की जगह नहीं है, क्या करें? तो यहाँ पर कहे कि चलो यहाँ से निकल चलो, नहीं तो युधिष्ठिर बुलाने आ गए तो उनका भोजन करना पड़ेगा, बीमार पड़ जाएंगे, कैसे खाएंगे? तो कहे कि ऐसा करो, जल्दी जल्दी निकल जाओ। तो फिर वे वहाँ से निकलने लग गए। महाभारत में यहाँ प्रसंग आया कि जब बहुत देर हो गई तब उनको बुलाने के लिए सहदेव को भेजा। सहदेव जब उन्हें बुलाने के लिए गए तो रास्ते में कुछ लता पत्ती पड़ गई जिससे निकल नहीं पा रहे, तो तलवार लिए इसे मारी, तो एक बार में लता पत्तियाँ काटने के चक्कर में तलवार मारी, तो इतने में तलवार सूर्य की किरण से परावर्तित होकर के वो तलवार चमक गई, और वो चमक पड़ गई दुर्वासा के महात्माओं को। अरे कि जल्दी चलो, वे आ रहे, भागो यहाँ से भागो, और यहीं से आशीर्वाद दे दो, प्रसन्न रहो। और इस प्रकार से वे महात्मा भागे वहाँ से। क्यों? कि हमें ये देख ना लें, बुला ना लें, नहीं तो हम भोजन कहाँ से करेंगे। यही बात उनको प्रसंग याद आ गया कि योनो जुगोप वन में दुरंत कृच्छ्रात, जिन्होंने एत्य माने पहुँच करके इस भयंकर कष्ट से हमें बचाया। कि कौन सा कष्ट? कि दुर्वासो ससोरि विहिता दयुताग्र भुक्यः, जो दुर्वासा रूपी संकट हमारे सामने आया था, जो अरि विहिता, जो शत्रु के द्वारा भेजा हुआ था, और जिन परमात्मा ने सबसे पहले भोजन कर लिया, तो भोजन में भी क्या किया कि शाकान्न विष्टमुपभुज्य यतत्रिलोकिम, शाक का अन्न जो विष्ट माने जो शिष्ट माने जो बच गया था थोड़ा सा, उसको भोजन करके पूरी त्रिलोकी को तृप्त कर दिया था। और त्रिलोकी को तृप्त करने के पश्चात जिन्होंने हमें शाप से बचाया था, आज वो परमात्मा हमें छोड़ करके धराधाम से चले गए। ये बात यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं। हालांकि बातें तो एक एक बताया ना कि 2 अध्याय दिए गए हैं, और इसके यदि पूरे 2 अध्यायों का वर्णन कर दिया जाए तो भगवान की पूरी लीलाएं, महाभारत के पूरे प्रसंग इसी में निपट जाएं 2 अध्याय की कथा पूरी करने में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि वे हमें छोड़ करके चले गए। तब यहाँ पर युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि अब हमें ये भगवान यदि छोड़ के चले गए हैं तो निश्चित ही युग परिवर्तित हो गया, और अब ये आ गया है कलयुग। इसका मतलब भगवान छोड़ के यदि चले गए तो कलयुग आ चुका अब, और कलयुग यदि आ गया है तो हमें आपको इस कलयुग में नहीं रहना चाहिए। इसलिए चलो सीधे हिमालय की यात्रा करो। और वहाँ से आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर द्रौपदी साथ में चली। कुंती माता को पता लग गया कि भगवान त्रिलोकी छोड़ के, ये पृथ्वी छोड़ के चले गए। उन्होंने सुनते ही भगवान में ऐसी समाधि लगाई, वहीं पर उनके मुक्ति हो गई। और इसके बाद ये सब गए, जाने के बाद इनका कल्याण हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की।